खुद ही को कर बुलंद इतना वो चढ़ा जैसे तैसे। खुदा ने खुद बंदे से पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे। हमको जीवन में उतनी भी ऊंचाइयां नहीं छूनी कि उतरना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है कि हम सबको उतरना नीचे ही है, जाना नीचे ही है। ठीक है, इसी बात के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर थ्योरम है उनको। कर लें शुरू। नॉर्मल सब ग्रुप काफ़ी बार पढ़ा होगा, सुना होगा। 5वीं क्लास में पढ़ा था ना नॉर्मल सब ग्रुप, नहीं पढ़ा? आज पढ़ लेते हैं, क्या हो गया फिर। नॉर्मल सब ग्रुप कल पढ़ा तो था, झूठ बोलता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई x g का एलिमेंट है, g का मतलब ग्रुप हो गया, और स्मॉल h अगर h कैपिटल H का एलिमेंट है, h यहाँ पर g का सब ग्रुप हो गया, तो x इनवर्स बिलोंग्स टू h, ये बात होगी। जब भी नॉर्मल सब ग्रुप की बात आई तो ये बात होगी, है ना। और जब भी प्रसामान्य उपग्रुप की बात आई तो भी यही बात होगी, एक ही तो है। तो कैसे करेंगे हम इस थ्योरम को, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, कि जितने भी सब ग्रुप हैं किसके, अबेलियन ग्रुप के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं भाई। तो ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, यही है, यही चलता रहेगा। अब देंगे इसका प्रूफ। जब भी हमको प्रूफ देना पड़ता है तो मैंने एक बात कही हुई है, उस बात को भूल जाओ, प्रूफ देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है ना। तो हम क्या मानेंगे, लेट G बी ए अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप, क्यों, G बी एन अबेलियन ग्रुप, एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप G, है ना, सब ग्रुप ऑफ G का मतलब पता चल ही गया कि G क्या है। तो यहाँ पे ये बात हमने लिख दी। ये बात हमने कहाँ से चुराई है, इस जो थर्म की जो पहली यहाँ से यहाँ तक लाइन है ना, इसी से चुराई है ना। अब इससे हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो भी इसका सब ग्रुप है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये करना है। ठीक है, तो क्या ग्रुप में कोई एलिमेंट ले ले, हमको पहुंचना कहाँ है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बात सीधी सी है, नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है तो इसका मतलब यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है तो यही एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे G में, ये तो कोई रोक नहीं सकता ना, ये माने। ये अगर ये कंडीशन लेके आनी है अपने को, फाइनली ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना। इस कंडीशन को मानने के लिए कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता ना। ये कंडीशन मान ली हमने कि x कोई एलिमेंट है G का, ठीक है। H हम मान लेते हैं कि किसी का एलिमेंट है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले लिखा x इनवर्स। इसको लिखने पर तो कोई बाध्यता है ही नहीं, है ना, कोई बाउंडेशन थोड़ी है अगर हमने ये लिख लिया तो, नहीं है ना। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इनवर्स, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, कौन सा तीर मार लिया। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इनवर्स। मैंने कहाँ क्या किया है, x को h की जगह इंटरचेंज किया है, x h को आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई कम्यूटेटिविटी, मतलब क्रम विनिमयता से। अपने पता है क्रम विनिमयता लगेगी नहीं लगेगी, क्रम विनिमयता से। तो साफ साफ दिख रहा है क्रम विनिमयता क्यों नहीं लगेगी, आराम से लगेगी, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो क्रम विनिमय होता ही है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को साथ में कर दूं, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है,
एसोसिएटिविटी का ना, तो मैं इसको लिख देता हूं बाई एसोसिएटिविटी, CRTIAT, यानी सहचार्यता से, है ना, साहचार्यता लिख दो, चाहिए की बात है। ये नियम हो गया यहां पर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं एक्स इनवर्स को ये लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत है तो है। ये क्यों होगा, बाई इनवर्स, इनवर्स से क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। ये अपने को क्या मिल गया, एच मिल गया, एच मिल गया। एच एलिमेंट किसका है, एच एलिमेंट है कैपिटल एच का। ये कहां से मिला, यहीं से तो निकल के आया ना, यहीं से तो निकल के आया ये। तो ये जब इसी से निकल के ये आया है यहां तक, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा। तो एक्स एच, एक्स इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे। अब भी नहीं समझ में आया क्या, यहां पे हमको एक बात और लिखनी थी, कौन सी, कि एच बिलोंग्स टू एच। ये मैंने नहीं लिखी, छोड़ दी, कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करना, अभी थोड़े दिनों में फॉर्म खोलेंगे बीए के, वो लगा देना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया इसका मतलब आपका पत्ता कटने वाला है, 1 साल खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। बद्दू, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म करते हैं। ये लो जी, इसमें क्या है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ, बोथ साइड्स को करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हम उन्हीं डाटा को काम में लेते हैं जो अपने को गिवन है। क्या गिवन है, यही गिवन है कि सब ग्रुप है एच ग्रुप जी का, है ना। तो लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहां पर अगर हम इस कंडीशन को मानते हैं तब हम को इस पे जाना है। ये साइन किसका है, नॉर्मल सब ग्रुप का है ना। तो ये हम क्या मान लेंगे, इसका नॉर्मल सब ग्रुप मान लेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम आगे चलेंगे और इससे हमको क्या, ये इक्वल शो करना है। ठीक है, फिर ये साइन आ जाता है, इसका मतलब दोनों साइड से करना है। पहले इस एक को निपटा देते हैं, उसके बाद में दूसरे को निपटा देंगे। अब क्या है कि अगर H इसका नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो कौन सी कंडीशन लागू होगी भाई, तो क्या होता है, यही तो होता है कि X बिलोंग्स टू G, स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो X H X इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये तो है ना। जब भी नॉर्मल सब ग्रुप की बात आएगी तो यही रहेगा अपना। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इज सबसेट ऑफ H, है ना, सब ग्रुप है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। इसके बाद में अगर मैं दोनों साइड, अब देखो एक बात कि मेरे को ये क्या करना है, इक्वल शो करना है। ठीक है, और बात किसकी आ रही है यहाँ पर, सबसेट की आ रही है। तो इक्वल कब होता है, यदि एक कंडीशन ये आ जाए और एक कंडीशन ये आ जाए, अगर दोनों कंडीशंस आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इक्वल है ना। हम क्या करेंगे, एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट H, इसको लिख दिया। अब अगर हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत,
हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है। क्या अगर मैं यहाँ पे बाद में x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी बाद में करूँगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक साथ लिख सकता हूँ ना, इस सबसेट ऑफ एच एक्स। यहाँ पर मैंने जब इसको एक साथ लिखा तो मेरे को अगर रीज़न देना पड़े कि मैंने क्यों लिखा, तो क्यों, क्या कारण होगा, साहचर्यता से, है ना, बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरी हिम्मत ये हो सकती है कि मैं x को इसके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या मैं x इनवर्स को इनके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? क्या मैं ये हिमाकत नहीं कर सकता? ये देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, अब साथ में ले लेंगे, किसको साथ में ले लेंगे बताओ? अरे भाई देखो, अपने को क्या दिखाना है, अपने को दिखाना है कि एक बार तो ये कंडीशन दिखानी है और एक बार तो ये कंडीशन दिखानी है, ये तो हम दिखा रहे, और एक ये दिखानी है। ठीक है, ये अगर दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो हम कह देंगे इक्वल है। तो हम ऐसा क्या करें कि एक साइड में वो कंडीशन मिल जाए और एक साइड में वो कंडीशन मिल जाए, तो हम इनको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x इनवर्स एच एक्स, ये तो उल्टा आ गया। पहले क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे क्या माना था, इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या फर्क है, यहाँ पे सबसेट ये h का आ रहा है और यहाँ पर h इसका सबसेट आ रहा है। इसका मतलब है ना, इसको क्या दे देंगे इक्वेशन 1, इसको क्या दे देंगे इक्वेशन 2, और हम लिख देंगे क्या, बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या गेट है, बराबर हो गया ना। ये एक बार ये इसका सबसेट आ गया और एक बार वो उसका सबसेट आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स एच एक्स इनवर्स है, ये एच के बराबर है। अब दूसरा हमको क्या शो करना है, दूसरा उल्टा शो करना है, यहाँ से यहाँ को जाना है। अब क्या करेंगे, मतलब एक बार तो क्या करेंगे, वो जो कंडीशन है, ये तो कंडीशन अपने को गिवन है ही, ये गिवन है, तो इससे क्या मान लेंगे, एक बार सबसेट मान लेंगे। सबसेट मानने से क्या हो गया, बिलोंग्स टू आ गया। बिलोंग्स टू आ गया, वो तो कंडीशन होती ही है, ये कंडीशन होती है, तो इससे हम रिवर्स भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म करते हैं। ये देख लो भाई, दिख रही होगी सबको, कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी इन लोगों ने। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, कि कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, वो नॉर्मल सब ग्रुप है इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच राइट कोसेट ऑफ एच आर इक्वल। यही तो है। इस भाषा को समझो, इससे बढ़िया इस लाइन को समझ लो, सारी की सारी ये जो थर्म में बात करना चाह रहा है वो सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। ये दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। यदि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है, ठीक है, कि जो लेफ्ट कोसेट है और जो राइट कोसेट है वो क्या है, इन दोनों को अगर x का एलिमेंट ले लेंगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, अब प्रूफ। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये गिवन है, प्रथम दृष्टया ये है, ये गिवन है अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इसका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना। नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x एच इनवर्स, नहीं x एच, अरे मिट जा तो, x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H लिख सकते हैं। ये अभी हमने एक पीछे वाली थ्योरम में क्या देखा था, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ये तो लिख सकते हैं, साथ में ये भी तो लिख सकते हैं। अब ये भी हम पढ़ के आए हैं,
ये लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर मेरे को लाना क्या है, मेरे को एच एक्स लाना है, तो यहाँ पर एक्स से क्या है मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स इनवर्स, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, एक्स से, और इस साइड भी मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर एक्स इनवर्स और एक्स को मैं साथ में लेके आऊँ तो क्या ये सवाल बुरा मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा ना। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो क्या ये वही बात नहीं आ गई क्या जो हमसे पूछना चाह रहे थे? आ गई, हेंस प्रूव्ड, हो गई एक तरफी बात। ठीक है, यहां से यहां तक तो चले गए, वहां से यहां तक वापस आना है, तो क्या करेंगे, विलोमत कन्वर्जली। उल्टा भी तो सिद्ध करना है। अच्छा, उल्टा क्या शो करना है, उल्टा यहां से यहां तक आना है कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, तो क्या जो पहले सबसे पहले गिवन बात है उसको लिखेंगे। ये लो भाई साहब, लिख दिया। अब आफत आ गई, अब पता नहीं क्या होगा। अब इतनी देर क्या किया था, एक्स से मल्टीप्लाई करा था, तो उल्टा जा रहे हैं तो एक्स इनवर्स से कर दो। क्या यार तुम भी, एक्स इनवर्स एक्स एच, क्यों अच्छा लग रहा है ना। एक्स इनवर्स एक्स, इसको एक साथ में लिख सकता हूं, ये आ गया। अब इसको ये लिख सकता हूं, ये कब आता है, ये तभी आता है जब इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तभी आएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है भाई साहब, दोबारा बताऊं, चलो ठीक है। हमको यहां से ये शो करना था, ठीक है। ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बात खत्म। हमने अभी इससे पहले वाली थ्योरम करी थी, उसमें हमने इसको ऐसे भी अगर लिख दिया तो प्रमाण दिया है बाकायदा हमने। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, एच एक्स लाना है। तो अगर ऐसे तो आएगा नहीं अपने आप, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर डिटो का डिटो लिख दिया। यहाँ पर इन दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये आपस में मिल गए, मिल के क्या हो गए, एक हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पर बचा कौन, एक्स एच इक्वल में क्या, यही चला रहा है, ये शो करना था, हो गया। किया क्या हमने, एक एक्स से गुणा ही तो किया है। यहां पे क्या किया है, यहां पर एक्स इनवर्स से गुणा किया है। क्या यार, थ्योरम आसान होती नहीं, उनको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कहने का मतलब कि दो अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप हैं, उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा क्या, ये बात ये हमसे प्रूव कराना चाह रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात पे इसका नॉर्मल सा प्रूफ हमको देना है। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं, कौन सी बात को, कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप के लिए हमने पढ़ा है। जब हमने ग्रुप थ्योरी का जो पेपर शुरू करा था, उससे पहले हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी। उसमें क्या था कि यदि कोई दो अलग अलग सबसेट हैं, ठीक है, दो अलग अलग सबसेट हैं, सेट की बात कर रहा हूँ, वो ग्रुप पे भी लागू होती थी, है ना, वो भी हमने देखा था। तो अगर दो अलग अलग सबसेट हैं, मैंने मान लिया कि सबसेट मान लो ग्रुप के सब ग्रुप मान लो, एक ही बात है। ठीक है, एक तो H1 ये मान लो G का है, और H2 है ये भी G का है। तो इनका अगर इंटरसेक्शन करेंगे
तो ये भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। चाहे इसको ऐसे कर लो, ये कंडीशन हमेशा लागू होती थी और ये कंडीशन ग्रुप में भी लागू होती थी, है ना। हमने सबसे पहले थ्योरम भी करी है इंटरसेक्शन की। जब सब ग्रुप की बात आती थी तो हमने करा है ये। अब नॉर्मल सब ग्रुप की बात आ रही है तो ये होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ कुछ ही नहीं जानते, और पता ही है कुछ ही नहीं जानते। अब मानेंगे कि जो H1 है, जो गिवन है, उसको मान लेते हैं पहले, है ना। गिवन हमको क्या है, गिवन है कि जो H1 है ये गिवन है और जो H2 है ये गिवन है। कैसे, ये नॉर्मल सबग्रुप के रूप में गिवन है और हमको शो क्या करना है, ना, वी हैव टू शो दैट, हमको क्या दर्शाना है, शो दैट कि जो H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। ये चीज़ हमने शो करनी है। कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। अब अपने को पता है कि अगर ये तो नॉर्मल सबग्रुप की बात आ गई, अगर सबग्रुप होता, सिर्फ सबग्रुप होता तो ये चीज़ फॉलो होती क्या, होती वही नहीं होती क्या। तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ये कंडीशन लिखते हैं। ये एक कंडीशन ले ली हमने, इस कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई एक्स जी का एलिमेंट है और स्मॉल h ये H1 का एलिमेंट है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मैं H2 को अगर सब ग्रुप लूँ, नॉर्मल सब ग्रुप लूँ, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह क्या है, दो नॉर्मल अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, यही तो है, दो अपनी अपनी जगह सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप भी कौन से वाले, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देखोगे यहाँ पर कि ये H1 में भी है और ये H2 में भी है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, x इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2, या फिर H2 इंटरसेक्शन H1, दोनों में कोई भी बात लिख सकते हैं। अगर ये हो तो इसका मतलब क्या लिखा है, क्या हो सकता है कि H1 ये अपने आप में क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, किसका, जी का, येलो सा, बात खत्म।